गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स बिजनेस स्टडीज में हम फर्स्ट चैप्टर के रिवीजन पर थे। आज हम आपको इंडस्ट्री के बारे में बताएंगे। इंडस्ट्री रेफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज व्हिच आर कनेक्टेड विद कन्वर्जन ऑफ रिसोर्स इनटू यूजफुल गुड्स। स्टूडेंट्स, इंडस्ट्री वो प्लेस है जहां पर रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। हम इसको इसी नाम से जानते हैं। ठीक है। जनरली द टर्म इंडस्ट्री इज यूज्ड फॉर एक्टिविटीज इन विच मैकेनिकल अप्लायंसेस एंड टेक्निकल स्किल्स आर इन्वॉल्व्ड। जनरली हम यही जानते हैं कि इंडस्ट्री वो प्लेस है जहां पर मैकेनिकल अप्लायंसेस मतलब मशीन्स होंगी और टेक्निकल स्किल्स को इस्तेमाल किया जाता है। These includes activities relating to the producing or processing of goods as well as breeding and raising of animals. यहाँ पर रॉ मटेरियल में क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं? रॉ मटेरियल यूज होगा या हम उसके अंदर ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स इसको भी यूज कर सकते हैं, या वो इंडस्ट्री जेनेटिक इंडस्ट्री से रिलेटेड हो सकती है, सेकेंडरी इंडस्ट्री हो सकती है, या वहां पर हो सकता है कि कोई गुड्स ना बनाया जाता, उसकी मैन्युफैक्चरिंग ना होती हो, केवल असेंबली होती है यानी असेंबल होता हो वहां पर। तो ऐसे प्लेस को जहां पर टेक्निकल मशीनरी और टेक्निकल स्किल को यूज करके रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे प्लेस को हम इंडस्ट्री कहते हैं। इंडस्ट्री देखिए, फर्स्ट है प्राइमरी इंडस्ट्री। हम इंडस्ट्री को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 प्राइमरी इंडस्ट्री और नंबर 2 सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जहां पर फर्स्ट टाइम रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है, जिसमें एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, जिसमें किसी भी रॉ मटेरियल के एक्सट्रैक्ट को यूज करते हैं। जो एनवायरनमेंट से हम कोई भी रॉ मटेरियल लेते हैं उसके एक्सट्रैक्ट को यूज करते हैं, तो ऐसी इंडस्ट्री एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री होगी। नंबर 2 जेनेटिक इंडस्ट्री होगी हमारी, यानी कि जिसमें हम ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स या फिशरी इंडस्ट्री के नाम से भी हम इसको जानते हैं। फिशरी इंडस्ट्री, पोल्ट्री फार्म, ब्रीडिंग फार्म, कैटल ब्रीडिंग फार्म, ये इस तरीके से जो भी ये इंडस्ट्री है इसको हम जेनेटिक इंडस्ट्रीज में शामिल करते हैं, यानी कि जिसमें एनिमल्स या बर्ड्स इनको यूज किया जाता है। इसके बाद आती है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जिसमें प्राइमरी इंडस्ट्री का जो फिनिश गुड्स है वो इसके लिए रॉ मटेरियल होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, मान लीजिए कॉटन इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो प्राइमरी इंडस्ट्री में कॉटन से, रॉ कॉटन से, जो खेतों से जो कॉटन आती है उसको थ्रेड्स में कन्वर्ट किया जाता है, यानी धागा जो इंडस्ट्री है, थ्रेड इंडस्ट्री, वो प्राइमरी इंडस्ट्री है, और उस थ्रेड्स को यूज करके जो कपड़ा बनाया जाएगा वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में बनाया जाएगा। ठीक है। प्राइमरी इंडस्ट्री में एक और एग्जांपल देखते हैं हम। प्राइमरी इंडस्ट्री में मान लीजिए कोकोनट ऑयल की क्रशिंग होती है, वहां से ऑयल निकलता है, वहां से वेस्टेज भी निकलती है, तो वो जो फिनिश गुड्स होगा प्राइमरी इंडस्ट्री का वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में जाएगा, यानी कि जो वहां से मान लीजिए कोकोनट ऑयल आया, कोकोनट ऑयल से जो डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स बनेंगे वो सब सेकेंडरी इंडस्ट्री में बनेंगे। प्राइमरी इंडस्ट्री में देखिए जैसे ब्रिक इंडस्ट्री है, मिट्टी से ईंटें प्राइमरी इंडस्ट्री में बनेंगी, और जो ब्रिक्स तो यहाँ का फिनिश गुड्स है प्राइमरी इंडस्ट्री का, और जब वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में जाता है तो वहां उससे बिल्डिंग्स तैयार होती हैं, ब्रिजेस तैयार होते हैं, रोड्स तैयार होते हैं। तो यानी कि प्राइमरी इंडस्ट्री का जो फिनिश गुड्स है वो सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल है, जिसमें हम उसको सेकेंडरी इंडस्ट्री में को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, जिसमें फर्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। यहाँ पर हमने बात की थी थ्रेड इंडस्ट्री है सपोज कीजिए, तो वो उससे यहाँ पर कन्वर्ट होकर के कॉटन क्लोथ्स बन जाएंगे। ठीक है। इसके बाद आती है बी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो हमने बात की थी वहां पर ब्रिक इंडस्ट्री तो रॉ मटेरियल है, ठीक है।
इसके लिए रॉ मटेरियल है जो ब्रिक्स, प्राइमरी इंडस्ट्री का जो फिनिश गुड्स था इसके लिए रॉ मटेरियल है ब्रिक्स, और उस ब्रिक्स से जो ब्रिजेस, रोड्स, टनल्स, डैम, बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी वो यहाँ पर सेकेंडरी इंडस्ट्री यानी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में उसको कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, फिर बात आती है टर्शियरी इंडस्ट्री। दीज इंडस्ट्रीज कंसर्न विद प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री, यानी कि ये वो इंडस्ट्री है जो प्राइमरी और सेकेंडरी को सपोर्ट देती है। जैसे कि इसमें भी ये नॉर्मली सर्विसेज से रिलेटेड है, जैसे कि इसमें क्या क्या शामिल हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, कम्युनिकेशन, पैकेजिंग, एडवर्टाइजिंग, यानी ये जो इंडस्ट्री है ये इनके लिए सपोर्टिव इंडस्ट्री है, इसको हम टर्शियरी इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। देखिए हम फर्दर इस चार्ट के थ्रू हम समझ सकते हैं बिजनेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। ठीक है, हम पहले इंडस्ट्री को देख रहे हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री और टेरिटरी इंडस्ट्री को हम देख चुके। प्राइमरी इंडस्ट्री के फर्दर 2 पार्ट्स थे, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री एंड जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जहां पर नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किया जाता है रॉ मटेरियल के लिए। जेनेटिक इंडस्ट्री जहां पर एनिमल्स को, बर्ड्स को यूज किया जाता है प्राइमरी लेवल पर। तो प्राइमरी इंडस्ट्री का जो फिनिश गुड्स होगा वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में जाएगा और सेकेंडरी इंडस्ट्री के लिए वो रॉ मटेरियल होगा। तो सेकेंडरी इंडस्ट्री को भी हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग में जहां पर किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है, और कंस्ट्रक्शन में जैसे कि हमने बात की थी यहाँ जो प्राइमरी इंडस्ट्री में जो ब्रिक इंडस्ट्री थी उसका फिनिश गुड्स यहाँ पर यूज करके हम उससे बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, टनल्स, ये सभी चीजें बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज इंडस्ट्री को कंप्लीट कर लिया रिवीजन में। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम कॉमर्स को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।